जनवरी फरवरी माह में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। वहां से अपने जो सियाराम दास जी आश्रम के जो महंत हैं, श्याम सुंदर दास जी महाराज जी हैं, इन महंत को श्री महंत का पद मिला था वहां पर जूना अखाड़े से। हमारे साथ श्याम सुंदर दास जी महाराज जी हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि लंबे समय के बाद में ये आज नारायणपुर यहाँ पहुंचे हैं। भक्तों के द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया है फूल मालाओं के द्वारा। महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा कि आज आप जो नारायणपुर में पहुंचे हैं, क्या पद आपको महाकुंभ में मिला था? ये हमारे 4 श्री महंत होते हैं जी। जैसे हमारे अखाड़े में 20 लाख संत हैं, तो 20 लाख में 4 श्री महंत बनते हैं और 4 अष्ट कौशल बनते हैं। और हमारा पूरा 24 का कैबिनेट रहता है। कोठारी रहता है, भंडारी रहता है, कतवाल रहते हैं, क्या ऐसे 24 कैबिनेट रहता है। फिर हमारा थोड़ा भारत भ्रमण रहता है कि जहाँ जहाँ भी हमारे अखाड़े में मठ बने हुए हैं उनको देखभाल करना हो, उन संतों से मिलना, क्या फिर वो अखाड़े के लिए हमारे लिए सहयोग देते रहते हैं। जहाँ पे वहाँ पे हरिद्वार में जैसे 500 कमरे बने हैं अपने अखाड़े के, वृंदावन में बन रहे हैं। आप किस अखाड़े से बने हैं महाराज जी? जो श्री महंत, जूना अखाड़ा। आप जो श्री महंत जो बने हैं, कितना खर्चा इसमें आया आपका टोटल? इसमें करीब 70 लाख रुपए का खर्चा तो आया। अभी आगे का जो प्रोसेस है श्री महंत बनने के बाद में, आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी आपकी? वो प्रक्रिया रहेगी कि हमारे धर्म की रक्षा करना, धर्म को संभालना। कई जगह हमारे मठ मंदिर हैं, उनको कई लोग गरीब साधु को हड़प रहे हैं, तो उनको अपना छुड़वाना, उनको निकलवाना और धर्म स्थापित करना, उसमें संतों को रखना। क्या महाराज जी, आप भी जो और साधु हैं उनकी तरह लग रहे हैं, जबकि आपको पद मिला है श्री महंत का। लोगों को या फिर महात्माओं को कैसे पता चलेगा कि आप श्री महंत हैं? इसका अपने आप ही व्यक्तित्व से पता चल जाता है जी। मेरी जानकारी में है कि एक था, एक ऐसा कुछ, वो उससे वो साथ रहता है आपके, वो उससे पता चलता है हाँ जी, हाँ जी। ये ये हमारी गद्दी है। ये हमारा देवता है, ये दत्त गद्दी, ये पता चलता है। इससे पता चलेगा कि श्री महंत। हाँ, अगर और ये नहीं रहेगा सबके पास, ये केवल 20 लाख में 4 संतों के पास ही रहेगा। अभी महाराज जी, आप पहली बार महाकुंभ में श्री महंत बनने के बाद में यहाँ पहुंचे हैं। ग्रामीणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा आपका जोरदार स्वागत किया है, क्या कहेंगे इन भक्तों को? बस यही इन भक्तों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इन भक्तों का कल्याण करते रहो और सारे भक्त मिल करके भगवत आराधना, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप करते रहें। इससे आपका प्रभु कल्याण करेंगे। हमारा मनुष्य का जीवन का अर्थ है, लक्ष्य कि भगवान से जुड़ना। जो जीव परमात्मा, संसार में तो दुखालय है, यहाँ तो हर जीव दुखी है, क्योंकि इसका नाम दुखालय है। संसार का नाम, कितना भी पद आ जाए, कितना भी प्रतिष्ठा आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, बिना भगवत चिंतन के बिना इस जीव का कल्याण और उद्धार नहीं होना। महाराज जी, अब प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ है, उसके बाद में आगे का कहाँ होगा आपका जो कार्यक्रम है वो? इसके बाद में कुंभ जो आएगा, नासिक आएगा, 27 में नासिक आएगा, 28 में फिर उज्जैन कुंभ आएगा जी। महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे महाराज जी का जो चयन हुआ है श्री महंत के लिए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया फिर या क्या गाइडलाइन होती है जिससे श्री महंत बनाया जाता है? श्री महंत बनाया जाता है, अखाड़े में 3 साल के लिए चुने जाते हैं श्री महंत। कुंभ मेला पे मीटिंगां होती हैं संतों की, तो प्रवचन करना और आम जन जो कुंभ मेला में आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बनाना, भंडारे करना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना और साधु समाज को अपने सनातन धर्म से प्रेरित रखना और उसके ऊपर प्रचार प्रसार करना। साधुओं का स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ अष्ट कौशल महंत सोनगिरी जी महाराज जी हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज जी, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, किस तरीके से स्वागत किया गया और क्या कार्यक्रम था इसका? ऐसी बात है, हम जैसे आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। हमारा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा रमता पंच से हम जुड़े हुए हैं और हमारा
24 लोगों का एक कमेटी बनी हुई है। उसमें 4 श्री महंत हैं, 4 अष्टकोशल हैं और पुजारी हैं, कोतवाल हैं, और जैसे रक्षक होते हैं कोतवाल, वो कोतवाल हैं। और हम लोग यहाँ से गुड़गांव से यहाँ तक आए और हमारा स्वागत हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ महंत जो हरियाणा से आए हुए थे, और तमाम ऐसे संत इनके साथ में, इनकी कमेटी के जो हैं वो संत भी यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।